हाँ जी। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर चुके थे हाइब्रिडाइजेशन, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो नेक्स्ट हमने करना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत सारे टाइप्स हैं, ये मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है दो तीन सिखा दूँगी यहाँ पे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन कर रहा है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, यहाँ पर देखो एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे। मैंने क्या बोला था कंडीशंस में, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखो एक एस और एक पी कंबाइन कर रहा है, तो ये एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, ठीक है, और फिर ये प्लस ये माइनस, और दूसरी जो है दूसरा ऑर्बिटल एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, ठीक है। दूसरा ये बन रहा है ये प्लस ये माइनस साइन है इसका। तो यहाँ पर ये टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बन गए हैं जी। अब नेक्स्ट है इनमें एंगल, इनके एंगल की बात करूँ तो इसका एंगल जो है ये 180 डिग्री का है, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल ऑफ एन एटम mixed together to form two new equivalent orbitals, ठीक है। एक S और एक जो P है वो मिक्स करता है और नया इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनता है, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बन गए हैं उनको हम बोल देते हैं ये जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये है हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें क्या किस में होती है ये हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है बना है, यहाँ पे जो बना है उसमें 50% आपके पास एस करैक्टर है और 50% जो है वो पी करैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सेकंड है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या बन रहा है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जो है वो जो है मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग। तो यहाँ पर देखो एक एस ऑर्बिटल की तो आपको पता ही है शेम, दो पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एस पी पी। हाँ जी, और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे यहाँ मैंने बोला है सेम मेन शेल, अगर ये 2s है तो ये भी 2p का होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो भी P, ये सपोज ये भी 2s है, ये भी 2px है, ये 2py है, जो भी है। तो यहाँ पर तीन जुड़ रहे हैं तो हमारे पास बनने भी कितने चाहिए, तीन। तो यहाँ पे ये किस तरह से जुड़ते हैं, एक ये बड़ी लोब एक छोटी लोब, उसके बाद ये एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, तीसरा ये एक बड़ी लोब एक छोटी लोब। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हमारे पास बन गए हैं। तो इनमें जो इनका एंगल है इनका तीनों का, वो एंगल रहता है जी 120 डिग्री का। ये एंगल जो रहता है जी ये रहता है 120 डिग्री का। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द
सेम शेल ऑफ एन एटम, एक s और दो p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम मिक्स टू फॉर्म 3 न्यू इक्विलेंट ऑर्बिटल्स। 3 नए इक्विलेंट इन एनर्जी एंड शेप होने चाहिए। यहाँ इक्विलेंट या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ट्राइगोनल शेप है तो इसको हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। और इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और एक p ज्वाइन कर रहा है तो वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दो p ज्वाइन कर रहे हैं तो वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो ये हमारे पास बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर देखो इसके पास 1/3 s करेक्टर है, ठीक है, और 2/3 p करेक्टर है, ठीक है। मीन्स 33% एस करेक्टर है और 67% जो है पी करेक्टर है। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल। 3rd नंबर पे हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, कार्बन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अब नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें, sp3 में एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है जी। एक s ऑर्बिटल है, 2p y लिख लेते हैं, 2px लिख लेते हैं, 2pz लिख लेते हैं, 2s ले। तो यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल्स जो है, 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये बन गया 1 2 3 एंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल रहता है, इनके बीच में सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स belonging to same shell of an atom mix together to form, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो है सेम शेल के मिक्स करते हैं टू फॉर्म न्यू इक्विलेंट ऑर्बिटल्स या न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यू इक्विलेंट ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जी, यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर देखो आप 25% s करेक्टर है, यहाँ पर तुम बोल सकते हो 1/4 s करेक्टर है, बाकी 75% जो है वो है तुम्हारे पास p करेक्टर है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अलावा भी dsp2 भी है, sp3d2 भी है, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये तुम्हें कहाँ से तुम निकालोगे, कैसे तुम निकालोगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।